जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, पिछले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा है कि परसेंटेज बेस्ड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए, और इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज बेस्ड और जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो और आपको आने वाले हर एग्ज़ाम के अंदर उससे बेनिफिट मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले आपके साथ एक मोटिवेशनल कोट शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे आपको विकल्प के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। आप एक संकल्प बना लीजिए और उस पर काम कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिले और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। हमने परसेंटेज वाले 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो कृपया वो वीडियो देखें, ज़रूर देखें, जिससे आपको बेनिफिट हो। तो चलिए हम परसेंटेज के नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन थे उस पर हम आते हैं। परसेंटेज पे हमने पहले वीडियोज़ के अंदर बात किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसकी क्या क्या वैल्यू रहती है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उनको आपने वापस सॉल्व किया होगा। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पुराने वाले वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैं आप इस वीडियोस को आपको कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में जब मैं सॉल्व करवाता हूँ तो उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन भी आप उसके साथ मैच करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि आपका लेवल मेरे वीडियोस देखने के बाद में कुछ राइज हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। चलिए मैं इस वीडियो को सॉल्व करवाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला इसके अंदर दे रखा है कि x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू 15% का फिर 24%, मतलब 2 बार डबल परसेंटेज दे रखा है और उसके बाद में उसकी वैल्यू दे रखी है। लेट सपोज x की वैल्यू अपने पता नहीं है, उसका 15% निकालना है। उसका 15% और इसी का सेम वैल्यू का 24%। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ये दे रखे 10.8। तो हमें पता है कि 15 का फ्रैक्शन बनेगा। इसको 5 से कट करेंगे तो x इंटू 3/20 5 से कटेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर अब 24 को 4 से ऊपर नीचे कट करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 25 आएगा नीचे। 4 से कट करेंगे तो 25। तो इसी कंटिन्यूएशन के अंदर देखेंगे तो ये आ जाएगा 10.8। तो इसको कट करेंगे आगे फर्दर, ये 2 3 आ जाएगा, ये यहाँ से 10 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 9x, नीचे आ जाएगा डिवाइड के अंदर 250। इधर इक्वल में आ जाएगा 10.8। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ये घटेगा 12 टाइम्स। तो इसको x इक्वल टू 12 ×
12 इंटू 250, 12 इंटू 250 करेंगे तो इसकी आंसर आ जाएगा 300। तो इस हिसाब से मैंने 1 बाय 1 स्टेप सोल्व करवाया है। अगर आपको ये मैंने यहाँ पे काटने के लिए आपको बताया कि इसको ऐसे कटेंगे, तो आपको अगर पहला वाला वीडियो फ्रैक्शन वाला वीडियो देखा है तो आप इसको सीधे ही 15% देखते ही आप 3/20 करेंगे और 24% को 6/25 करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 1/20 = 5% होता है, 1/25 = 4% होता है। इसका मल्टीपल फ्रैक्शन पे मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था आपको, ताकि 3/15 दिखेंगे तो उसके मल्टीपल फ्रैक्शन है, 5 का मल्टीपल के अंदर है, इसका 5 का मल्टीपल है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20 आ जाएगा। और वहीं ये 1/25 का मल्टीपल है तो इसके अंदर 24, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/25 आ जाएगा। तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे डायरेक्ट इसी स्टेप पे आओगे, इसी स्टेप से सीधे आप कट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/250। तो इसको इधर फर्दर कट करोगे तो इधर 9 से कटेगा 10.8, तो इसको 12 आ जाएगा। 12 इंटू 250 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। तो इस हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताया कि डबल फ्रैक्शन दे रखे हो तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और आएंगे। यहाँ परसेंटेज की वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ 15 की जगह 20 दे देगा, सिर्फ 16 दे देगा, 80 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन आगे भी और आ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन सेम उसी बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, तो मैं उसी को एक बार फर्दर सॉल्व करवाता हूँ। इसी को ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफा थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, तो आपके अंदर चिंगारी जली हुई होनी चाहिए, आपको कुछ करने की लालसा बनी हुई होनी चाहिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ, आपके परिवार माता पिता का नाम रोशन कर पाएँ। इसलिए आप सतत रूप से पढ़ाई करते रहिए और आपको एक दिन सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि x मान लेते हैं का 20% बराबर 46 है। मैंने कोई वैल्यू मान ली x, उसका 20% निकालूंगा। 20% अब मैं इसको सीधे लिखूंगा 2/10। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ये मैं आपके लिए 1 बाय 1 स्टेप लिख रहा हूँ, ताकि कोई वीडियो बंदा नया देख रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना मैं इस क्वेश्चन को आपको इस हिसाब से इस स्पीड में आ जाना चाहिए, अभी आपको देखते ही आंसर आना चाहिए। जैसे x मतलब किसी वैल्यू का 20% 46 है, तो आपको सीधे दिमाग के अंदर क्लिक करना चाहिए 20% में तो 1/5, x का 1/5 x का 1/5 बराबर 46 है। तो सीधे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 230। तो अगर आपने मेरा वाला वीडियो देखा है तो आपको ये इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका टाइम हर स्टेप के साथ आपको ऐसा है कि नहीं कि एक ही क्वेश्चन करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप देखते ही सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए आप एग्ज़ाम के अंदर टाइम लिमिट फिक्स रहती है, उस टाइम बाउंड मैनर के अंदर आपने क्वेश्चन कर दिए तो आप कॉम्पिटिटिव के अंदर कंपटीशन के अंदर आगे चले जाओगे। और आपने क्वेश्चन सोल्व किया है बट टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया है, तो आपका वो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। जब कभी भी लगे कि आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा लेंदी जा रहा है, तो आप उसको लास्ट के अंदर ट्राई कीजिए। पहले आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सोल्व कीजिए, ताकि आपके लिए ये ना रहे कि मेरे को क्वेश्चन आते हुए भी मेरे क्वेश्चन छूट गए, टाइम नहीं रहा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन पे जितना ज़्यादा टाइम लगा दिया जितना उस पर लगाना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से आपके कितने बहुत सारे क्वेश्चन पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए
मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जितने क्वेश्चन आपको पहले आते हैं उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिस पे आपको डाउट लगे या उसमें लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन लेंदी है तो मैं उसको बाद में सॉल्व करूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में उतने ही मार्क्स का है, चाहे आपके लिए वो फेवरेट टॉपिक का हो या आपके फेवरेट टॉपिक का ना हो। बस आपको एग्ज़ाम के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही करने हैं, नहीं कि आपका फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन सही करना है। जैसे मान लीजिए हर किसी का फेवरेट टॉपिक मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, बायो हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे नहीं बैठ जाइए कि मुझे इसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं इसको सॉल्व करके ही मानूंगा। नहीं, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देना है और टाइम बाउंड मैनर में देना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक मशीन के मूल्य प्रत्येक वर्ष 30% कम हो जाता है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 34,300 रुपीज़ होता है, 34,300 रुपये हो जाता है, तो उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। करंट प्राइस निकालना है उसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे से हमें पता है कि 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। क्या हो रहा है, बोल क्या रहा है कि कम हो रहा है, कम होगा तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10, कम होने के बाद में कितनी हो जाएगी, 10 में से 3 जाएगा 7, और यही सेम फिनोमिना अप्लाई हो रहा है। 7 अभी करंट वैल्यू कितनी दे रखी है, 34,300 मैं इधर लिखता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये इधर मल्टीप्लाई के अंदर 34,300। मैंने इसको सीधे डायरेक्ट सोल्व किया है, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने। मैं इसको दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि बेसिक मेथड्स हैं। ये इसको 7 से कट करेंगे 49 आएगा। वैसे हमें पता है 343 7 का क्यूब होता है, तो इसको कट करेंगे तो 7 into 100, सॉरी 20 से 20 कैसे कटेगा, 20 से 20 डिवाइड में नहीं, मल्टीप्लाई के अंदर है, सॉरी ये 7 से कटेगा, $49 आ जाएगा इसके अंदर, 00, फिर 7 से कटेगा 7,000 आ जाएगा इसकी वैल्यू। फिर ये 2 0 मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, इसका 7,000 हो जाएगा, 70,000 सॉरी। अगर किसी मशीन का कॉस्ट 70,000 है और उसका 30% पर ईयर डेप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू कम होती है 30% से पर ईयर, तो उसके 2 साल के बाद में उसकी हो जाएगी 34,300 रुपीज़, 34,300 रुपये हो जाएंगे उसके। तो उस हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। आपको एक बार 1 बाय 1 स्टेप्स हैं सॉल्व करके बता देता हूँ दोबारा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि मैं इसको एक बार दोबारा सॉल्व करवाता हूँ। माना कि उसका मूल्य है x, मूल्य x रुपीज़, तो x में क्या हो रहा है कि हर साल %30 कमी हो रही है। x में क्या गिरा 30, मतलब उसका 30% कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 30 कम होने पर 2 साल में कंटिन्यूएशन के अंदर
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इधर जाने पर 34,300। तो इसको x को सॉल्व करेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा 70,000। हर साल इसके अंदर डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोई वैल्यू देखते हैं, जैसे 343 देखते हैं, हमें दिमाग के अंदर क्लिक होना चाहिए यार 343 तो 7 का क्यूब है, तो हमें इसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको सीधे डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं 7 से सीधे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या के 56% का मान 112 है, तो उस संख्या का 40% का मान क्या हो जाएगा। सीधे डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पढ़ते हैं, इसका आपका आंसर आ जाना चाहिए था, बट मैं इसको आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सोल्व करवाता हूँ। माना कि कोई संख्या है, उसका x है, तो उसका 56% अपने को दे रखा है। 56% 112, तो इधर 56 से ये कटेगा दो बार करते ही x की वैल्यू आ जाएगी 200। तो x की वैल्यू 200 है, तो अभी सेम x मतलब 200 का अपने को 40% निकालना। 200 का 40%, 200 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो सीधे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 80। मैं हर बंदे को साथ में लेकर चलता हूँ ताकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि वो भी ये फील ना करे कि कोई मैथ्स का बंदा देख रहा हो, कोई आर्ट्स का बंदा देख रहा हो, क्योंकि सारे वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए उसको भी ये एहसास ना हो कि मुझे मैथ्स के अंदर डाउट रह रहा है। तो मैं इसलिए हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करवाता हूँ और एडवांस मेथड की ट्रिक भी बताता हूँ, ताकि आप एग्जाम में देखते ही सोल्व कर ले। देखिए किसी 56% की वैल्यू दे रखी है 112, तो 1% की वैल्यू दे रखी है 2, नहीं दे रखी है। 56 को डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। वहीं सीधे आप इसको एक 40% को पूछा तो 40% की वैल्यू आ जाएगी। 40% इंटू 2, सीधे 80 इसका आंसर हो जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने, आप बेहतर से बेहतर समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम के अंदर बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेता, सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया। ए बी से 10% कम है, बी सी से 15% कम है, ए सी से कितना कम है। माना ये ए है, ये बी है। ए बी से मतलब बी की वैल्यू मान लिया हमने 100, तो ए है वो बी से 10% कम है, तो ए का 10% कम होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा अपना, नाइन्टी बाई 100। तो ये इधर से इसे कटेगा तो 9/10, और बी रेशियो सी, बी सी से 15% एक्स्ट्रा है, तो ये माना बी की वैल्यू कितनी थी, ये है बी और ये सी। बी सी से 15% एक्स्ट्रा है, मतलब सी की वैल्यू मान लिया हमने 100 और ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115। तो बी रेशियो सी आ जाएगा अपना 23/20। समझ में आया आपको कि नहीं आया। मैं इसको बी रेशियो सी आएगा 115/100, तो मैं इसको फर्दर कट करूँगा तो इसकी वैल्यू यहीं आएगी 23/20। तो अब अपने को पता है ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है
और बी रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है 9 रेशियो, ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है 9 रेशियो 10। ए रेशियो बी की दे रखी है 9 रेशियो 10 और बी रेशियो सी की वैल्यू दे रखी है 23 रेशियो 20। तो हमें पता है जब ए रेशियो बी रेशियो दे रखी है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। जब दो रेशियो दे रखे हों तो ए रेशियो बी रेशियो दे रखा है और बी रेशियो सी दे रखा है, तो ए रेशियो सी निकालने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 207 आ जाएगा, 23 × 9 तो 207, ये आ जाएगा 230, ये आ जाएगा 230। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो ए की वैल्यू हमें पता है कितनी आ रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है 207, ए की वैल्यू है 207 और बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 200। तो ए सी से कितना अधिक है, मतलब ए की वैल्यू 207 है तो 7 अधिक है ए, और सी कितना है 200, 200 डिवाइड बाई 7, 7 डिवाइड बाई 200, 700 डिवाइड बाई 200, तो इसकी वैल्यू इंटू 100% के अंदर आ जाएगी। तो 2 से 2 कटेगा, 100 से 100 जाएगा, 7 से कटेगा 3.5 टाइम्स, तो ये 3.5% ज़्यादा है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसलिए आपको बेसिक मेथड से समझाया है, मैं वैसे आपको सीधे फ्रैक्शन ऑफ मेथड से भी बता सकता हूँ। पहले आप एक बार इसको वापस समझिए। ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी है, ए 10% कम है बी से, तो बी की वैल्यू माना हमने 10, तो इससे 10% कम होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 बी की। ए तथा इससे आएगा हमारा रेशियो, ए तथा बी का रेशियो आएगा 90 रेशियो 10, तो इससे आएगा 9 रेशियो 10, ये वैल्यू हमारे आ जाएगी इसके रेशियो की। तो वैसे ही हमने बी रेशियो सी दे रखा है ये वाला, तो इसकी वैल्यू आएगी 23 रेशियो 20। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो सी निकालने के लिए हमें पता है ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, तथा जिसके हमको इसको इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसकी वैल्यू है 207 ए की और बी की है 200, 200 में से 207 एक्स्ट्रा है, तो 7%, 7 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5%। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इसको आपको डिटेल में समझा सकूं। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको बहुत अच्छी ट्रिक के साथ समझाता हूं। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, एक बार क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपके सामने, करण का मासिक वेतन 55,000 रुपये और उसका खर्च उसके वेतन का 80% है, मतलब वो अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है और 20% सेविंग करता है। उसके वेतन में 25% वृद्धि हो जाती है, उसकी सैलरी 25% बढ़ जाती है, उसका व्यय में 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब उसके एक्सपेंडिचर के अंदर 20% वृद्धि हो जाती है। तो बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है दोस्तों? अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब डायरेक्टली आपको सीधे के सीधे परसेंटेज के अंदर ही पूछा है, सारी चीज़ें परसेंटेज में ही दे रखी है, तो आप इस रियल वैल्यू पे ऑपरेट ना करें, इस रियल वैल्यू पे हाथ ही ना लगाएं, छेड़े ही नहीं, पढ़े ही नहीं इसको, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ इसके अंदर पूछ लेता कि कितनी रुपए में वृद्धि हुई है या कितने रुपए में कमी हुई है या कितने रुपए में उसकी सैलरी बढ़ी है, तो आप इसको रियल वैल्यू लेते हैं इसकी, वरना हम सीधे डायरेक्ट ही सोल्व करेंगे। मैं बताता हूँ इसको। माना उसकी सैलरी थी, लेट सपोज उसकी सैलरी थी 100 रुपीज़,
तो उसमें से वो 80 रुपये खर्च करता था, खर्च, और बचत थी उसकी 20 रुपये। अब क्या हुआ, उसकी सैलरी कितनी बढ़ी, 25%। 25% बढ़ता है मतलब इसका मतलब उसकी 125 रुपये उसकी सैलरी होगी 25%। और उसका एक्सपेंडिचर उसका 20% बढ़ा, मतलब 80 का 20% होगा 16 रुपीज़। 80 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 16। मतलब उसका 80 रुपीज़ उसका एक्सपेंडिचर था, उसके अंदर 16 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 96 रुपये, उसका खर्च हो जाएगा 96 रुपये। अब उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है ये पूछा गया, बचत में कितना वृद्धि हो रहा है। चलिए देखो, 25 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 25 का इंक्रीमेंट हो रहा है टोटल पे, और खर्च में उसका 16 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। खर्च में कितने रुपए का हो रहा है, 16 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल उसकी सेविंग में कितना बच रहा है, 25 में से 16 निकालोगे तो बचेगा 9, मतलब 29 रुपीज़ वो बचा रहा है। पहले वो 20 रुपये बचाता था, अब वो 29 रुपीज़ बचा रहा है। तो 9 रुपये की बचत कितने पे कर रहा है, उसकी 20 रुपये पे, तो 100 पे कितनी करेगा, परसेंटेज के अंदर डिवाइड बाई 5, यह घटेगा तो 945, 9 पंजा 45। बिल्कुल क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, वन बाय वन स्टेप आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि कोई भी डाउट ना हो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जब मैंने ये 3-4 बार आगे पहले भी बता चुका हूं, और इस चीज़ से कोई वैल्यू और कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। जब आपको दे रखा है कि इसकी वैल्यू के अंदर रियल वैल्यू दे रखी है और पूछा परसेंटेज के अंदर है और परसेंटेज ही चेंज निकालना है आंसर के अंदर, तो हम डायरेक्टली चेंज मान के ही परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव वैल्यू दे रखी है और रिलेटिव वैल्यू से रिलेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसको मान के सोल्व करते 55,000 का 80%, तो हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता और हम सोल्व ही नहीं कर पाते विद इन टाइम लिमिट। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। उसकी सैलरी थी 100 रुपीज़ मान लिया, और उसके अंदर उसका 80% वो खर्च करता था और 20% वो बचाता था, मतलब उसकी 80 रुपये खर्च हो जाता था, 20 रुपये बचत होती थी। अब उसकी सैलरी में 25% इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसका 100 पे 25% 125 हो जाएगा, और 100 पे, और उसके एक्सपेंडिचर के अंदर इसका था, तो एक्सपेंडिचर उसका 20% बढ़ रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ेगा, तो उसकी सेविंग के अंदर कितना इम्पैक्ट आएगा, 9 रुपये इसकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो 9 रुपये सेविंग कितने पे बढ़ रही है, पहले वो 20 रुपये सेव करता था, अब 29 रुपीज़ सेव कर रहा है, तो 20 रुपये पर 9 रुपये की सेविंग कर रहा है, तो 100 पे कितनी करेगा, तो 45% वो उतनी सेविंग कर लेगा। चलिए, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट रहता है और आपको किसी भी तरह का सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक संख्या का 25% इंक्रीमेंट होता है और एक संख्या में 25% वृद्धि होती है, फिर परिणामी संख्या प्राप्त करने के लिए, मूल प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में 25% की कमी की जाती है। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ये एक ऐसी क्वेश्चन है जो आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो, आप पेन चलाए बिना ही। मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ और इसका बेसिक मेथड भी बताता हूँ। पहले मैं बेसिक मेथड से आपको सॉल्व करवाऊंगा। लेट सपोज उस इनिशियल नंबर था 100, उस पर 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो हो गया 25% इंक्रीमेंट होते ही प्लस 25%, तो ये हो जाएगा 125।
अब इसी पे क्या कर रहा है वो, 25% डिक्रीमेंट कर रहा है। तो 125 का 25% डिक्रीमेंट यही होगा। तो 25 को मैं इसे काटूंगा, जाएगा कितनी बार, 20 बार। 5 से ये जाएगा 5 बार, और ये जाएगा 20 से 6.5 टाइम्स, 25 टाइम्स। तो इससे आएगा इसकी वैल्यू ये 6.25। चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ और ट्रिक से सोल्व कीजिए। मैं ट्रिक बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, ट्रिक से बिल्कुल सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ए की वैल्यू दे रखी है, जब सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट दे रखा हो तो फाइनल क्या वैल्यू आती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे मान लिया 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट है ए और बी, एक 10% से बढ़ता है, बी 20% से बढ़ता है। मान लिया एक सपोज ये 10% से बढ़ा, उसके बाद में बी 10% से बढ़ाया, बी जो था उसको भी 10% से इंक्रीमेंट किया, तो उसके बाद में जो फाइनल वैल्यू आई उसको निकालने के लिए जैसे ही सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिखता है इस सेम नंबर पे, तो उसके लिए सीधे ये वाली ट्रिक लगाएंगे आप। इसका फॉर्मूला होगा माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। जैसे ही हमें दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है 25, बी की वैल्यू दे रखी है -25, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे 25 -25 25 इंटू 25 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो हमें पता है ये 25 इस 25 से ये वाला 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 6.25%। सीधे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आप कुछ नहीं करना। अगर यही 25% 2 बार इंक्रीमेंट देता, केवल 2 बार इंक्रीमेंट देता, तो यहाँ पर 25 प्लस की जगह माइनस, जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ जगह वहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ जब प्लस हो जाता, तो ये 56% इंक्रीमेंट हो जाता, 56.25% इंक्रीमेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे अपने को दे रखा है 25% का एक बार सेकेंड टाइम डिक्रीमेंट करता है, सेम नंबर का डिक्रीमेंट करेगा तो उसके अंदर 6.25% की कमी आ जाएगी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं और समझा देता हूँ। जैसे आपको 100 रुपीज़ है, उस पर 10% इंक्रीमेंट किया एक बार, तो वो हो जाएगा 110। इस पे 10% डिक्रीमेंट किया तो 100 पे 100 का 110 का 10% डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 100 में से 11, 110 में से 11 निकालेंगे, 110 माइनस 11, तो ये आ जाएगा 99। तो ओवरऑल 1% की कमी हो जाएगी, 1% की कमी ओवरऑल। तो वही सेम ऐसे क्वेश्चन है, आप सीधे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया 10% कमी हो रहा है, तो 10% वाला एग्जांपल, तो 10% यहाँ पुट करते हैं। 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आएगा 1, वो भी माइनस का, मतलब 1% की कमी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट दे रखा है, सक्सेसिव डिक्रीमेंट दे रखा है, या एक इंक्रीमेंट दे रखा है, एक डिक्रीमेंट दे रखा है, एक संख्या को x% बढ़ाता है, फिर x% घटाता है, एक संख्या को y% बढ़ाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे भी आए तो आपको लैंग्वेज के साथ खेलना आना चाहिए, लैंग्वेज के साथ पकड़ होना चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है? हमें पता है 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। चलिए, वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 kg दे रखी है। 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम तो 65 का 2000 किलो पे 2000 ग्राम पे कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये क्या, 2000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इधर से इधर गया। तेरह 65 520 13/4%। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए मैं आपको, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मैंने इसको ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि आप पैसे को और रुपीज़ को एक साथ में नहीं जोड़ सकते। आपको या तो पैसे को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप अलग अलग यूनिट को कन्वर्ट एक साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे आप 5 घोड़े और 2 गायों को एक साथ नहीं जोड़ सकते, तो कितनी गायें हैं, तो अलग अलग यूनिट को एक साथ नहीं जोड़ सकते। 2 मीटर और 3 kg को आप एक साथ में नहीं जोड़ के बता सकते कि ये कितना हुआ टोटल। आप केवल 2 मीटर प्लस 3 मीटर को ही जोड़ के बता सकते हैं, या मीटर प्लस मीटर को जोड़ के बता सकते हैं कितने मीटर आएगा फाइनल आंसर, या kg प्लस kg को जोड़ के आप बता सकते हैं कितने kg आंसर आएगा। या आप सेम यूनिट के अंदर जोड़ बागी कर सकते हैं और अदर यूनिट में नहीं कर सकते। इसलिए सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो भी एक ही बात होता, तो आप सोल्व कर सकते तो उस हिसाब से। अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया परसेंटेज, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया और सीधे कट किया 30। चलिए, जैसा कि हमें पता है कि शुगर की वैल्यू दे रखी है, 40 kg वो खरीदता है और 25% उसमें गिरावट हो जाती है, 25% गिरावट हो जाती है, तो परसेंट उसकी वैल्यू हो जाएगी 75/100। 25% गिरावट होने के बाद में अभी है ये इसकी x, ठीक है, जो करंट प्राइस थी उसकी x प्राइस थी, तो x का 25% गिरावट हो जाती है और उसके बाद में अभी y kg खरीदता है, तो ये x कट जाएगा, तो 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 75, तो ये 4 टाइम्स कटेगा, ये 3 टाइम कटेगा, तो उसके बाद में 160 हो जाएगा। 160 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53.33। तो आपने ऐसा देखा होगा इसका आंसर कि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, जल्दबाजी के अंदर एक जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखेंगे 53.3, और यार ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है। आप जल्दबाजी में ना करें, पूरा ऑप्शन पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद में आंसर निकालें। क्योंकि बहुत बार ऐसे ऑप्शन बनाया होता है जाकि आपका क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी आपको फंसाने के लिए ये वाला ऑप्शन देगा और आप उसके अंदर फंस जाएंगे। इसके अंदर देखते ही आप, अरे यार ये वाला ऑप्शन लगा दिया, और उसके बाद में बाहर निकलने के बाद में पछताएंगे, अरे यार ये वाला ऑप्शन गलत लगा दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन आपने सही आते हुए भी गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के बाद किस संख्या से गुना करना किया जाना चाहिए? तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज की। अगर फ्रैक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, देखते ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड से भी बताऊंगा और उसके बाद में एडवांस सीधे चुटकियों से कैसे सोल्व कर। 25% बढ़ाने पर लेट
माना उस संख्या होगी फिर 100, वो संख्या होगी 100 और इसके अंदर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है प्लस 25%, 25%, तो वो संख्या हो जाएगी 125। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 125 का, 125 डिवाइड बाई 100, ये वाला फ्रैक्शन बन जाएगा इसका। यही पूछा गया कि 25 से कटेगा 5 टाइम्स, ये कटेगा 4 टाइम्स, सीधे आंसर आ जाएगा ये वाला। लेकिन मैं इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये वाला देखिए आप, मैंने बताया था 25 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 और 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए 4 पे इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, तो बनेगा 4 + 1 मतलब 5/4, सीधे आंसर आ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन पे कमांड है, तो आप सीधे डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए एक बार, स्क्रीन को पॉज करके, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ इसको। एक सेल के दौरान कालू अपने ग्राहक को 25% छूट देता है। डिस्काउंट कितना दे दिया इसने, डिस्काउंट दे दिया उसने 25%, डिस्काउंट दिया उसने 25%। और वो क्या करता है कि क्रय मूल्य पर, माना कि वो 100 रुपये उसकी प्राइस थी, तो उसने 140 उसकी प्राइस कर दी। तो इस कॉस्ट एमआरपी पे वो 25% डिस्काउंट देता है। एमआरपी पे 25% डिस्काउंट देगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 105। लेकिन वो कर क्या रहा है कि दोषपूर्ण कांटे के साथ 20% कम तोल दे रहा है। 20% कम तोल दे रहा है, मतलब 20% का फायदा उसके हो जा रहा है 800 ग्राम पे ही। तो इसने तोल कम कितना तोला, 25% कम तोल लिया, 1/4। कितना कम तोला, 1/4 कम तोल लिया, 25%। तो उसका कितना फ़ायदा हो गया, 125% उसका फ़ायदा हो गया 1/100। तो ये जाएगा 20 बार, ये जाएगा 21 बार, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 131.25%, मतलब उसको ओवरऑल 131.25% फ़ायदा होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको सीधे। अब हम सीधे फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, केवल और केवल इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए आप एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, उसने क्या किया, 40% इसने एमआरपी पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ 40%, तो एमआरपी पे उसका एक्स्ट्रा 40% होगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5, 2/5। तो लेकिन उसका फ्रैक्शन कितना हो गया, दो उसने एक्स्ट्रा करे, 40% एक्स्ट्रा लिखता तो 7/5 उसकी एमआरपी हो जाती है। 7/5 उसकी एमआरपी है। सेवन बाई फाइव उसकी एमआरपी है। सेवन बाई फाइव इसकी एमआरपी है। उसके बाद में वो क्या करता है कि 25% डिस्काउंट दे देता है। 25% डिस्काउंट देगा तो उसको उसका फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4। और इसके बाद में भी वो मानता नहीं है और क्या है कि 20% कम तोलता है। 20%, सपोज आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि आप बाज़ार जाते हैं, 1 किलो चीनी लेने जाते हैं, आपने 1 किलो चीनी के 100 रुपये दिए और उसने आपको बदले में 200 ग्राम चीनी कम दी। 200 ग्राम उसने चीनी कम दी और आपको 100 रुपये के अंदर 800 ग्राम चीनी मिली।
तो आपकी वो चीनी की क्या केजी पर रेट के हिसाब से पड़ेगी, मतलब उसने 800 ग्राम पे 200 ग्राम चीनी खा गया, मतलब आपके 200 ग्राम चीनी आपको कम तोल के दिया उसने, तो उसका बेनिफिट पर केजी ना होके 800 ग्राम पे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उसका फ्रैक्शन बन जाएगा 20/100, तो उसके हिसाब से इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4। तो इसको आप फर्दर सोल्व कीजिएगा, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31.25% इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसको फ़ायदा मिल जाएगा, बेनिफिट। 25% डिस्काउंट देने के बाद में भी वो चीप तरीके से, दोषपूर्ण तरीके से वो आपके साथ 31.2% प्रॉफिट कमा लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के अंदर आने के ऐसे क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला चीनी वाला क्वेश्चन किया था। चलिए मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्याज की कीमत 60% बढ़ जाती है, तो अमित अपनी खपत में कितने प्रतिशत खर्च कम करेगी उसके जब कोविड-19 के कारण प्याज की कीमत में 60% बढ़ जाता है, लेकिन अमित अपनी खपत कम कर देता है, जिससे कि खर्च पहले की तुलना में 20% अधिक है। यदि अमित पहले 40 किलो प्याज खपत करता था, तो अमित नई खपत कितनी है? चलिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन। चलिए आप समझिए इस चीज़ को। मैं देखिए, ये माना कि इसके इनिशियली खपत थी x kg, पहले इनिशियली प्राइस थी इसकी x रुपीज़। अब उसका इंक्रीमेंट हो गया 60%, मतलब 8/5 हो गई इसकी अब प्राइस। लेकिन अब उसका एक्सपेंडिचर भी है ना, मतलब 20% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब तो एक्सपेंडिचर भी इसका 20% इंक्रीमेंट हो गया। तो मतलब इसकी वैल्यू पहले y आती थी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ 1 by 1। सुनिए। पहले x kg प्याज लेके आता था, y kg पर रुपये के प्राइस से खरीदता था और उसको z लगता था, माना ये वाला। अब क्या है कि x kg की जगह वो पहले 40 kg खरीदता था, 40 kg y kg रुपये से वो प्राइस पे करता था और उसका टोटल z kg रुपीज़ बनता था, ये बात। अब क्या किया कि उसके प्याज की प्राइस थी जो y kg पर रुपीज़ थी, तो उसके हिसाब से तो उसका 60% इंक्रीमेंट हो गया, तो 40 kg तो वो खरीदेगा नहीं अब उसकी, क्योंकि अमाउंट बढ़ गया। तो अब y kg 40 की जगह में x kg मान लेता हूँ, चावल प्राइस मतलब प्याज खरीदता है। अब उसकी प्राइस कितनी बढ़ गई है? 60% बढ़ गई है, 160 हो जाएगी उसकी प्राइस, डिवाइड बाई 100। अब इसकी प्राइस कितनी बढ़ गई है? तो ये अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देता है, 120% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, 20%, तो 20 टाइम्स ऑफ z डिवाइड बाई 100। तब अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इनको दोनों को डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, देखिए इसको मैं पहले काट लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो 40 y इक्वल टू z, और ये 1.6 इंटू y इक्वल टू 1.2 z। मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इसको आपस में डिवाइड कर दूंगा तो z से z चला जाएगा। सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ से यहाँ लिखता हूँ इसको दोबारा।
इसको जेड से, ये वाला जेड चला जाएगा, वाई से वाई चला जाएगा, 40 डिवाइड बाई 1.6 एक्स, ये आएगा, इधर आ जाएगा 1.2। तो x को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.6 को 1.2 को इधर भेज दूंगा, 40 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 1.2 इक्वल टू x। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, 1.6 इंटू 1.2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 इंटू 1.2, 1.6 एंड 1.2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे आप 2 से, इसको 40 से, 40 से डिवाइड 40 पे डिवाइड करोगे तो 1.6 इंटू 1.2, तो इसको मल्टीप्लाई किया और फिर 40 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 26 kg के आसपास। चलिए आप इसको डिवाइड कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। ट्वेंटी सिक्स आ जाएगी इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक निश्चित संख्या में से 60% घटाने पर, फिर शेष में से 15% घटाने पर 1428 बचता है। ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, वही उसी का टाइप का क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके इसके सामने। मैंने माना कि कोई संख्या x है, उसका 60% घटा दिया मैंने, तो बचेगा वो 40, और 60% उसमें से घटा दिया मैंने तो बचेगा 40%। फिर शेष का में से 15% घटाने पर, तो 15% इसका और घटा रहा हूँ मैं, तो 15% इसका और घटा दूंगा, 85/100 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1428 दे रखी है। मैं इस ये 0 से ये 0 जाएगा, ये से 2, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 50, इधर इसे काटूंगा मैं 14, ये 5 से जाएगा, 5 से कटेगा 10 बार, और ये 5 से कटेगा 17 टाइम्स। अभी ये 17 टाइम्स से कटेगा, तो ये 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे इसको 1428 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1428 को 50 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 17 से डिवाइड करना है। तो इसको आप इधर लिख लीजिए 1428, इसको 50 से मल्टीप्लाई 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 17, डिवाइड बाई 17, ये इसे 8 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, 84 टाइम 84 इंटू 50, 84 इंटू 840, ये
आंसर आ जाएगा फर्स्ट 4200। चलिए इसी हिसाब से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए एक बार। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त होते हैं और वे 15,400 मतों से विजय हो जाता है। हारने वाले उम्मीदवारों को कितने मत प्राप्त हुए? जीतने वाले को मिले 70%। देखो 100 वोट होते तो जीतने वाले को मिलते 70 और हारने वाले को मिलते 30। डिफरेंस कितना होगा? 40 मत होगा, लेकिन मिले कितने? 15,400। तो एक की वैल्यू है 15,400, 40% की मतलब 40 का डिफरेंस है 15,400 डिवाइड बाई 40। अगर टोटल होते तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता। ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, 4 से 4 चला जाएगा, 4 बार जाएगा, सॉरी 3 बार, 4 3 12, बचेगा 3, बचेगा 34, 8 चौक 32, फिर जाएगा 2 बार, तो 38,500 मत। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको। आप अगर अपना टाइम दे रहे हैं बहुमूल्य तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको समझ में ना आए। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि 70% उसको वोट मिले और विजय होता है वो 70% वोट प्राप्त करता है। 70% अगर विनर प्राप्त कर लेगा तो लूजर को कितना मिलेगा? 30%। 100 वोट मान लिए तो उसके 100 में से 70 तो विनर ले गया, विनर, और हारने वाला लूजर था 30% वोट के साथ। 40% वोट थे जो उसको एक्स्ट्रा थे विनर से, तो मतलब दोनों का डिफरेंस था वो 40% था। 40% की वैल्यू दे रखी है 15,400। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,400 डिवाइड बाई 40 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू 15,400 इंटू डिवाइड बाई 40 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करोगे तो 38,500। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं परसेंटेज का। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ये वाला भी बहुत तरीके क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। आप सॉल्व कीजिए इसको, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में और 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और 5% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? ऐसे छात्र, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि गिवन परसेंटेज है, आप इसको ऐड कर देना सारों का। 65 इसके गिवन परसेंट जितने भी है ना, इसको आप ऐड कर दीजिए। 65% प्लस 55% प्लस 5%। अब देख लीजिए 100 इसमें से माइनस कर दिए, 100 माइनस मतलब गिवन परसेंटेज है जिसके अंदर जिस सब्जेक्ट के अंदर जो पास हो रहा है उन सब सब्जेक्ट को इंडिविजुअली को जोड़ देंगे और जो फेल हो रहा है उसको भी जोड़ देंगे। तो उसके बाद में 100 में से घटा देंगे तो वो कॉमन निकल जाएगा कि कितने बच्चे हैं जो उत्तीर्ण। मैं इसको वेन डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर आप इसको ऐड करेंगे 65 प्लस 15, 5 20 और 5 25, 125 आ जाएगा। 125 माइनस 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने।
वेन डायग्राम वाला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़ोगे श्लोक्स के इसके अंदर। वेन डायग्राम में आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर। ये देखिए, ये एक है 100% वाला, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक सब्जेक्ट के अंदर, पास होने वाला है, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला है। अगर 25 कैंडिडेट सॉरी मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। पच्चीस कैंडिडेट है, वो दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं, और अब बचे 55। तो इन दोनों का सम क्या है, इन तीनों का सम देखिए मैं बताता हूँ इसको। यहाँ पे अगर मान लीजिए 65% पास होते हैं, इसमें 55% पास होते हैं, और दोनों में फेल होने वाले हैं 5%। तो इन तीनों का सम क्या है कि 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100% से जितना ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी कॉमन वाले में। अब इन तीनों को ऐड करोगे, क्योंकि परसेंटेज के अंदर जो होता है वो 100 से बाहर नहीं जाता। 100% मतलब वो कंप्लीट आ जाता है, इसके अंदर इस सेट की वैल्यू आएगी जो 100 आएगी। तो इस हिसाब से मतलब आप इस सब्जेक्ट में पास होने वाला, इसमें पास होने वाला और इसमें पास होने वाला, मतलब दोनों में पास होने वाले की वैल्यू 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये 100% से कम, जितने भी ज़्यादा हैं उसमें से 100 घटा देंगे तो बचे वाला वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज के वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और अब आने वाले दिन के अंदर हम नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह के क्वेश्चन है आपके पास तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेजिए। और आपको PDF चाहिए तो इसकी तो आप ज़रूर कमेंट करें, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, हम इसकी PDF आपके पास अवेलेबल करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।